है जो हमारे पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक स्टेबिलिटी है वो नहीं है, अभी महंगाई कम नहीं हुई, जबकि जो हमारे पास फैक्ट्स हैं जी वो थोड़े से इससे डिफरेंट है। खैर, और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। ठीक ठाक हैं जी आप बताएं वालेकुम सलाम। हजरत जी ठीक हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह सेहत भी ठीक है? करम अल्लाह का। अच्छा, किस पार्टी के वोटर सपोर्ट? हम खड़े हो जाएं एक मिनट के लिए, असल कैमरे के ज़रा लेवल बन जाए। सपोर्ट जो है ना वो हमारी नून लीग को होती है। ठीक है। नून लीग का सपोर्टर है हम। मुल्क में महंगाई जो है ये इन जनरल इलेक्शंस के बाद जो है वो कम होती दिखाई दी है कुछ चीज़ों में। अल्लाह अकबर। कुछ चीज़ों में महंगाई कम होती दिखाई दी है, स्टेबिलिटी कुछ चीज़ों में नज़र आई है। डॉलर जो है जी वो रुपए की कदर में इजाफा हो गया है, डॉलर मुस्तहकम हुआ है, रुपया हमारा मुस्तहकम हुआ है। आटा सस्ता हो गया है, पेट्रोल सस्ता हो गया है, चीनी दालें ये सस्ती हुई हैं जी। और आने वाले दिनों में गैस के भी सस्ते होने के इम्कानात हैं, बल्कि कह दिया गया जी ये सोई नॉर्दर्न गैस भी सस्ती हो जाएगी। आपको लग रहा है ऐसा कुछ हुआ है? हाँ, इंशाल्लाह ताला उम्मीद तो पूरी है कि इस तरह होगा। अभी कुछ आपको महंगाई कम होती दिखाई दी? जैसे देखिए पेट्रोल की कीमत कम की गई है, इसी तरह आटा गंदम जो उसकी कीमत कंट्रोल हुई है, कम हुई है। ठीक है। इसी तरह जब ये मेन चीज़ें जो है पेट्रोल ये मैशत के ऊपर खूब असरअंदाज होता है, तो ऐसी चीज़ें जब रेट में कम होती तो उसकी वजह से ओवरऑल चीज़ों के ऊपर रेट के ऊपर असर पड़ता है। ठीक है। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला जो गवर्नमेंट है वो अच्छे इक़दाम उठा रही है, तो बेहतरी की तरफ मुल्क आएगा इंशाल्लाह, क्योंकि एक वक्त लगता है। तो इसी तरह अगर मेहनत से काम करते रहेंगे तो बेहतरी आएगी इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह सर, ये तो हमारी यही दुआ है जी कि अल्लाह करे बेहतरी आए और मेहनत से काम करते रहेंगे तो आएगी भी इंशाल्लाह। वैसे आपको क्या लग रहा है, ये हुकूमत अगर एक और साल मज़ीद रहे या अपना टाइम पूरा करे जितना भी इसका होता है, तो ये हुकूमत इतनी काबिल है कि महंगाई को कम कर सके? क्योंकि देखें, जो फैक्ट्स पे बात है या जो एक रिसर्च की गई उसके मुताबिक जो बात है, इस हुकूमत के आने के बाद अभी तक काफ़ी चीज़ें बेहतर हो गई हैं। बजट अब एक दरमियान में बहुत बड़ी दीवार है, वो ये बजट आएगा, ये जून के एंड पे पेश होता है जी, जुलाई में तक नया साल शुरू हो जाता है। अब ये जून में बजट आएगा, ये बहुत बड़ी दीवार है, इसके बाद फिर मज़ीद महंगाई हो जाएगी ज़ाहिर है। ये असल में महंगाई, ये देखें ये तो क्यास है ना कि इसके बाद महंगाई हो जाएगी, बजट आने के बाद हो सकता है महंगाई कम भी हो जाए। हुकूमत को काम करना करने। मैं आपकी बात का ना हजरत, मैं आपको, आपने बिल्कुल बड़ी अच्छी बात की, मैं आपको ये समझाता हूँ। ये मैंने क्यों कहा जी बजट आने के बाद महंगाई होगी, और ये शहरी जो हमारे साथ हैं वो कह रहे हैं कम भी हो सकती है, और कम क्यों नहीं हो सकती ये मैं आपको बताता हूँ क्यों महंगाई होगी। ये मैं आपको थोड़ी इसकी तफसील बताता हूँ जी। बजट का मतलब ये होता है कि इस साल मतलब 1 जुलाई से लेके 30 जून तक, 1 जुलाई इस साल के 1 जुलाई से लेके अगले साल के 30 जून तक मैंने जितना ख़र्चा करना है और जितना रेवेन्यू जनरेट किया है इस मुल्क से, हमारे मुल्क ने, उस के मुताबिक हमारा जो है जी हमने ख़र्चा कितना करना है। अब एक आपको मिसाल देता हूँ, पूरे मुल्क ने रेवेन्यू जनरेट किया 1000 रुपया एक साल में, 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक 1000 रेवेन्यू जनरेट किया है। अब जो ख़र्चे हैं वो 5000 हैं, जो ख़र्चा किया वो 5000 है, लेकिन जो टैक्स की मद में हमने रेवेन्यू जनरेट किया है वो 1000 है जी। तो महंगाई इस वजह से होती है कि अगली दफ़ा फिर वो कहते हैं अच्छा 5000 रेवेन्यू जनरेट करो, अगली दफ़ा 5000 रेवेन्यू जनरेट कर देंगे, जो खर्चा हुआ होगा वो 10,000 है। यानी कि हमारे मुल्क की हालत ये है कि हमारा मुल्क पैसे कमाने में या पैसे जमा करने में 10 रुपये जमा करता है और लगाता 100 रुपये। इस वजह से महंगाई हो रही है। ये बात तो आपकी ठीक है। असल में जो देखें ना कि जैसे ये बजट के हवाले से आपने बताया है कि बजट में ये हमारे उससे पहले एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाते हैं और फिर अर्निंग कम होती है। लेकिन ये जो है ना अर्निंग, क्योंकि जो अर्निंग जिस जगह पे की जा रही है वो कौन सी जगह पे डेवलपमेंट है ना, आप और मैं आवाम हमारे टैक्सेस उनके ऊपर फ़ायदा ही होगा ना। अगर कोई बिज़नेस भी किया जा रहा है, अगर किसी जगह के ऊपर 5 लाख लगा दिया गया तो उस अर्निंग की उम्मीद तो है ना कि यहाँ से कुछ महीने का कोई 50,000 जो अर्न होगा, तो वो लाजमी बात है इन्वेस्टमेंट तो करनी पड़ती है। जैसे कारोबार की दुकान भी है ना, हम इसमें कोई 10 लाख लगा दिया, 12 लाख लगा दिया, इसलिए लगाया कि यार महीने का इसमें से कुछ ना कुछ अर्न होता रहेगा। आ भी जाए चले लाख को महीने में 15,000 50,000 आए भी। हाँ, कुछ उधार पकड़ के लगा भी लिया, ये तो इसमें कोई शक नहीं है कि मुल्क हमारा इस वक्त माइनस में ही चल रहा है, शक इसमें कोई नहीं है। लेकिन उम्मीद जो है ना वो 100% यही है कि इंशाल्लाह ताला ये माइनस से प्लस में आएगा। लेकिन ये है कि कुछ हमारे जो हैं कुछ अदारे भी हैं, आप समझते हैं वगैरह, तो उनको चाहिए वो अपना काम करें। सियासी लोग जो है उनको अपना काम करने दें, मैं अपनी जगह पे अपना काम करूं ईमानदारी के साथ, तो सब बेहतर है। सब अपनी अपनी इनपुट ईमानदारी से, अपनी अपनी जो इनपुट है वो ईमानदारी से चलें, अल्लाह करेगा इंशाल्लाह, दुआ इंशाल्लाह जी। अल्लाह बेहतर करेगा। अस्सलाम वालेकुम आजी, क्या हाल है? ठीक हैं आप? ठीक ठाक सेहत भी ठीक है आपकी? शुक्र है अल्लाह का, ठीक ठाक है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का करम है। क्या लेने आई हैं आप? मैं इधर से एक मुरब्बा लेने आई हूँ। नहीं मिला?
नहीं वो भाई उधर थे ना, इंटरव्यू दे रहे थे, इसलिए मैंने चलिए हम अभी आपको ले देते हैं। महंगाई बताएं कैसी चल रही है मुल्क में, कम हुई है कोई इनकी हुकूमत आने के बाद या नहीं? इंशाल्लाह आई है मरियम नवाज, इसने आटा भी सस्ता किया है, तो आस्ता आस्ता करेगी ना, यकदम तो नहीं हो सकता। महंगाई तो बहुत बेटा रूज पे थी, लेकिन अब कम हो रहा है, आटा बहुत कम हुआ है, चीनी भी 5-10 रुपए कम हुई है, हर चीज़ ही। आलू जो थे वो बहुत महंगे थे, सस्ते हुए हैं। प्याज पूरे सर्दियाँ हमने 300-250 लिया है, 400 के करीब था प्याज। अब अल्लाह का शुक्र है कि मरियम नवाज का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो हमारी बेटी है, उसने 100 रुपया कर दिया, और सबसे अच्छा प्याज। कहीं तो देते हैं 80 रुपये, तो कहीं देते हैं 100 रुपये, अपनी मर्जी से दे रहे हैं। वैसे सरकारी रेट 85 रुपये। पहले से महंगाई कम होगी इंशाल्लाह, अल्लाह के फजलो करम से। पहले तो बहुत अरूज पे थी, हम खुद परेशान थे। मुझे 35 साल हो गए, मैं 90 की रैशी हूँ नश्तर में। हाँ जी, तो अल्लाह का शुक्र है, सब मुझे दुनिया जानती है। मेरा नाम मैडम शनाज है, मैंने इलेक्शन भी लड़ा था, जनरल कौंसिल का इलेक्शन भी लड़ा था, लेकिन बहुत अच्छे लोग हैं और दुआ करते हैं कि मरियम नवाज़ को अल्लाह पाक सेहत ज़िंदगी दे, तो कोशिश करे कि जो महंगाई है वो कम करे। हाँ जी, जब ये हुकूमत आई है ना, काफ़ी चीज़ों में महंगाई कम हुई भी है। आगे अब जैसे गैस के बारे में कह रहे हैं जी, गैस भी मज़ीद सस्ती हो जाएगी। बहुत महंगी है, अभी सस्ती हो रही है। गैस बहुत महंगी है, ये भी होना चाहिए। चलो आस्ता सा कर देगी, बत्ती का बिल बहुत तो ये दुआ है बिजली भी सस्ती हो। हमारे घर में ना एसी है, कुछ नहीं है, लेकिन बिल इतने आते हैं कि हम बता नहीं सकते हैं, बहुत ज़्यादा बिल आते हैं। तो आखिर हमारी आवाज़ पहुँचाएँ उन तक के गरीबों की सुने। अब आपकी आवाज़ पहुंचाने के लिए हम आए। आपको क्या लग रहा है, यही हुकूमत अगर 1-2 साल या अपना वक्त पूरा करती है, दिया जाए, इनको टाइम दिया जाए, तो महंगाई कम हो जाएगी इंशाल्लाह, महंगाई कम हो जाएगी। वो कुछ लोग ये कहते हैं जी महंगाई तो कम हो जाएगी, मुल्क के कर्जे बढ़ जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये क्या बात? वो जाने कर्जे उनको पता है, हाँ उनको पता है, लेकिन होगी इंशाल्लाह। कर रही है, बहुत जद्दोजहद से कर रही है, आवाम का बहुत ख्याल कर रही है, तो इंशाल्लाह करेगी। इनको ये नहीं है कि जल्दी साल में 2 साल में उतार दे, नहीं, इनको देखे 5-10 साल हुकूमत करेगी, ये हमारा पाकिस्तान बहुत अच्छा हो जाएगा। सब बाहर के मुल्कों से ये पाकिस्तान हमारा बहुत अच्छा है, तो जो लोग बाहर जाते हैं तो इधर ही बाहर बन जाएगा, बिल्कुल इधर ही दुबई लग जाएगा। तो पाकिस्तान जिंदाबाद। आपको भी अल्लाह पाक खुश रखे। चलें जी, अपना ख्याल रखें। बहुत अच्छा जी, ओके। जज़ाकल्लाह जी, जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, ये एक खातून हमारे साथ मौजूद थी और उन्होंने भी आपको ध्यान से जी, ध्यान से पीछे गिरिएगा ना, हाँ ध्यान से। ये हमारे कैमरा मैन है जी, बड़े गोल मटोल से हैं और इनको मैं कह रहा हूँ ध्यान से पीछे गिरे ना। अच्छा, ये खातून से बात हो रही थी जी, उनके मुताबिक तो वो कह रही हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जब से आई है, मरियम नवाज़ ने आने के बाद से काफ़ी चीज़ों में की कीमतों में कमी की है, और ये वाकई बात हकीकत है जी। देखें, हमने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर तनकीद की बहुत ज़्यादा की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर भी तनकीद की बहुत की। मैं अक्सर आपको बताता होता हूँ, दिल से मैं हमेशा से खान का फ़ैन था, लेकिन पॉलिटिकली खान मेरी नज़र में, आप सबकी अपनी राय हो सकती है, मेरी नज़र में एक इमेच्योर पॉलिटिशियन था जी खान। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जहाँ पे है, इन पर तनकीद भी हमने बहुत ज़्यादा की, जब मौका मिला तब तनकीद की, लेकिन मुल्की महंगाई कम करने में जो इनका रोल है जी, वो रोल बेहतरीन है, और वो सिर्फ इस दफ़ा नहीं, वो हर दफ़ा ही बेहतरीन रहता है जी। आज से पहले भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जब आई है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने मुल्क में महंगाई कम की है, मईशत कंट्रोल की है। इस दफ़ा दोबारा अभी वक्त भी कुछ नहीं हुआ, चंद माह हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान में उम्मीद की किरणें जागना शुरू हो गई हैं, लोगों को महंगाई कम होती दिखाई देना शुरू हो गई है जी, और काफ़ी चीज़ें बेहतरी की तरफ चल पड़ी हैं, मुल्क बेहतरी की तरफ गामज़न है जी। और यही एक बेसिक चीज़ है जो आवाम को चाहिए। इस आवाम को ये नहीं चाहिए कि इसके पासपोर्ट को बाहर मुल्क में क्या वैल्यू मिल रही है क्या नहीं है, इसके जो 4 जानने वाले बाहर मुल्क में गए हुए हैं उनको क्या वैल्यू मिल रही है क्या नहीं। इस आवाम को यही चाहिए कि हमारे बच्चे जो हैं वो रात को घर में खाना खा के सो रहे हैं या भूखे सो रहे हैं, और अगर वो खाना खा के सो रहे हैं तो उस खाने को कमाने में मुझे मेहनत कितनी लग रही है, उसमें हलाल कितना है, हराम कितना है, ये आसानी जो है एक रिज़्क़ हलाल कमाने की, इस आवाम को यही चाहिए। और ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का शुक्रिया अदा करते हैं जी कि ये 3-4 महीनों में इन्होंने काफ़ी हद तक बेहतर करके दिखा दी, और अभी आगे कुछ और टाइम भी रहता है जी। कुछ नहीं, वैसे तो अल्लाह करे अपना टाइम पूरा करें, तो जब तक टाइम पूरा करेंगे तब तक उम्मीद है कि और ज़्यादा हालात बेहतर हो जाएंगे। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद दोबारा मुलाकात होती है जी।